एक लड़के को जंगल में एक जादुई दरवाज़ा मिलता है। वो बहुत तजस्सुस के साथ इसमें दाखिल हो जाता है, मगर अंदर जाकर देखता है कि वो जगह तो किसी इंसानी जन्नत जैसी है। आसमान से लेकर ज़मीन तक हर तरफ चमकते हुए रोशन जन्नत नजर आते हैं। एक दरख्त का जिन जो सैकड़ों बरसों से नहाया नहीं था, जैसे ही इंसान की खुशबू महसूस करता है, फौरन जमीन पर लेटकर एक घूंट जादुई चश्मे का पानी पीता है। फिर अपनी जेब से एक कीमती चीज निकालकर अपने बुजुर्ग के सामने फखर से दिखाता है। ये दरअसल एक बबल बनाने वाली मशीन थी जो इसे शहर से मिली थी। लड़का इस अजीब और गरीब चीज को देखकर तस्वीर खींचना चाहता है, मगर दरख्त का जिन घबरा कर लकड़ी के घर की तरफ एक नजर डालता है। इसी लम्हे एक हजारों साल उम्र पाने वाली बूढ़ी जादूगरनी बाहर आ जाती है। दरअसल वही इस जन्नत नुमा दुनिया की मालिक थी और ये दोनों दरख्त के जिन यहाँ के मुहाफिज थे। इस वक्त लड़के को अभी तक मामले की संगीनी का अंदाजा नहीं होता। वो सुर्ख और दिल लुभाने वाले जादुई फलों को देखकर ललचाने लगता है। अगले ही लम्हे बूढ़ी जादूगरनी अपने जादू से इसके पांव बांध देती है और दरख्त के जिन की जेब से खिलौना जमीन पर फेंक देती है। मालूम हुआ कि ये दरख्त का जिन खेल कूद का शौकीन था और चुपके से इंसानी दुनिया में जा निकला था। इसी वजह से लड़का यहाँ खिंच आया था। गुस्से में आकर बूढ़ी जादूगरनी लड़के को एक नन्हे से सुअर के बच्चे में बदल देती है। मगर एक लड़के को जंगल में एक जादुई दरवाज़ा मिलता है। वो बहुत तजस्सुस के साथ इसमें दाखिल हो जाता है, मगर अंदर जाकर देखता है कि वो जगह तो किसी इंसानी जन्नत जैसी है। आसमान से लेकर ज़मीन तक हर तरफ चमकते हुए रोशन जन्नत नजर आते हैं। एक दरख्त का जिन जो सैकड़ों बरसों से नहाया नहीं था, जैसे ही इंसान की खुशबू महसूस करता है, फौरन जमीन पर लेटकर एक घूंट जादुई चश्मे का पानी पीता है। फिर अपनी जेब से एक कीमती चीज निकालकर अपने बुजुर्ग के सामने फखर से दिखाता है। ये दरअसल एक बबल बनाने वाली मशीन थी जो इसे शहर से मिली थी। लड़का इस अजीब और गरीब चीज को देखकर तस्वीर खींचना चाहता है, मगर दरख्त का जिन घबरा कर लकड़ी के घर की तरफ एक नजर डालता है। इसी लम्हे एक हजारों साल उम्र पाने वाली बूढ़ी जादूगरनी बाहर आ जाती है। दरअसल वही इस जन्नत नुमा दुनिया की मालिक थी और ये दोनों दरख्त के जिन यहाँ के मुहाफिज थे। इस वक्त लड़के को अभी तक मामले की संगीनी का अंदाजा नहीं होता। वो सुर्ख और दिल लुभाने वाले जादुई फलों को देखकर ललचाने लगता है। अगले ही लम्हे बूढ़ी जादूगरनी अपने जादू से इसके पांव बांध देती है और दरख्त के जिन की जेब से खिलौना जमीन पर फेंक देती है। मालूम हुआ कि ये दरख्त का जिन खेल कूद का शौकीन था और चुपके से इंसानी दुनिया में जा निकला था। इसी वजह से लड़का यहाँ खिंच आया था। गुस्से में आकर बूढ़ी जादूगरनी लड़के को एक नन्हे से सुअर के बच्चे में बदल देती है। मगर